रिसोर्सेज यूज़ किया आपने? कॉम्प्रहेंशन पार्ट के लिए और इसके लिए तो न्यूज़पेपर रीड किया था, 1 आवर के अराउंड करती थी रोज़। और मीनिंग्स के लिए, वोकैब्स के लिए एक बुक आती है ब्लैक बुक, उससे किया था। पीवाईक्यू आते हैं सारे, तो उसमें ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया था, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह और वोकैब। ग्रामर पोर्शन? ग्रामर के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ी थी। अच्छा, ओके। एंड बाकी जो एरियाज होते हैं पैरा जंबल्स हाँ, इसके लिए एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स आती है, तो हम्म, वो लगाई थी, तो उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ये सब हो गया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन, मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वोकैबुलरी के वर्ड्स जो आपने याद किए, उसको उसकी मीनिंग आप हिंदी में याद करते थे फॉर रिलेटिंग इट, और इंग्लिश में ही याद करते इंग्लिश थे? टू इंग्लिश। इंग्लिश टू इंग्लिश, हाँ। राइट? हाँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में ये भी रेजिस्टेंस होता है, ये गलती बच्चे कर जाते हैं शुरू में कि वो शब्दों की मीनिंग को हिंदी में याद करते हैं। अब हिंदी में भी अजीब-अजीब से उनके मतलब निकलते हैं। जैसे कोई शब्द था, मुझे याद है जब मैं पहली बार देख रहा था, अब हिंदी उसकी थी भड़ास निकालना। तो एक होता है ना कि ठीक है, समझ में तो आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, बट एग्जाम में आपको सिनोनिम लगाना है तो वहाँ हिंदी थोड़ी ना मिलेगी। हाँ, मैंने इंग्लिश में स्विच कर लिया था पूरा, फिर एसएससी पूरा इंग्लिश में ही किया अटेम्प्ट भी। अच्छा, अटेम्प्ट भी, क्वेश्चंस भी आपने यहाँ इंग्लिश में किए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सुचिता ने जो आपको अभी बताया है। कई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि उनका ट्रांजिशन हिंदी टू इंग्लिश नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। मतलब आप हिंदी मीडियम से पढ़े होके भी हाँ। स्विच कर सकते हो। तो बाद में आपने सारे क्वेश्चंस वगैरह सब हाँ, इंग्लिश सब में पढ़ना इंग्लिश में, शुरू किया। हिंदी देखा ही नहीं फिर। हिंदी फिर देखा ही नहीं, गुड। तो ये बस एक माइंडसेट शिफ्ट है मेरे ख्याल से ना। हाँ। मुझे भी याद है, मैं पहली बार इंग्लिश पढ़ना शुरू किया 12th के बाद, तो टीचर जो पढ़ा रहा था वो बार-बार एक शब्द बोला था, एक्सेलरेशन और वो एसेंट में बोल रहे थे। मुझे 15 दिन में समझ में आया कि ये त्वरण वाला एक्सेलरेशन है। तो बहुत चैलेंज था, मुझे लगता था कि कैसे करें, हर चीज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते थे हम। पर धीरे-धीरे करके आई थिंक 1-2 महीने में वो माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है और फिर आप उस भाषा में कंफर्टेबल हो जाते हो। ठीक है। अब मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो प्रैक्टिस है, जैसे आई आई थिंक दिस ईयर आपका पूरा फोकस था प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। बट बच्चों के लिए ये प्रोसेस थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। तो थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ इसका कुछ फ्रेमवर्क आप बताओ कि आप डेली कैसे सेट करते थे कि आज क्या पढ़ेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि रैंडमनेस में ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ ट्रैक नहीं है ना, तो हाउ यू स्टडीड थोड़ा-सा बताइए? एक तो मैंने मॉक्स लगाए थे, डेली का 1 मॉक तो था कंपल्सरी, और ओके। अगर और टाइम मिलता तो कभी-कभी 2। टियर 1 के? नहीं, टियर 1 के तो हमेशा 2। टियर 1 के रोज़ 2? हाँ। टियर 2 का आप टियर 1 2, मॉक देते थे हाँ। और टियर कभी-कभी 2 भी दे देते थे? हाँ। मैथ्स, इंग्लिश दोनों या नहीं, मैथ्स। केवल मैथ्स? इंग्लिश में तो खैर इतनी दिक्कत नहीं, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे? और डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स में थी, तो डाउट सॉल्व करती रहती थी। ओके, वो आपका एक प्रैक्टिस था उधर। हाँ। तो मैथ्स के डाउट्स होते थे या बाकी सब्जेक्ट भी होते थे आपके? मैथ्स के। केवल मैथ्स के, ठीक है। हाँ, कभी रीजनिंग के भी। रीजनिंग के भी, ठीक है। और प्रैक्टिस किताब से भी बैठ के क्वेश्चन लगाते थे आप? नहीं, नहीं, इस अटेम्प्ट में नहीं, नहीं, हाँ। ठीक है। इसके पहले वाले अटेम्प्ट में आपने बुक से क्वेश्चन किए थे? बुक से तो मैंने कम ही किए हैं, पीडीएफ्स वगैरह से किए हैं। पीडीएफ्स और हाँ। मेनली मॉक टेस्ट हाँ। एंड दिस। मॉक में जब आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप क्या क्या फ्रेमवर्क था कि मॉक देने के बाद उसकी एनालिसिस करनी है तुरंत, या फिर कैसे करते थे आप? हाँ, मैं तुरंत ही करती थी। ओके, क्या कैसे एनालिसिस करते थे आप? कोई एक पर्टिकुलर मॉक का रिकॉल करके डिटेल में बताइए कि आपका क्या फ्रेमवर्क था? क्या उससे कुछ नोट्स वगैरह भी आप बनाते थे? फोकस एरिया क्या था एनालिसिस का कि क्या एनालिसिस करनी है, क्या सीखना है इससे? टाइमिंग का था कि टाइम ज़्यादा लग रहा है अगर, और इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, तो उसको देखती थी कि कम टाइम में कैसे हो, या सीनियर्स को पूछ लेती थी।